एक बार फिर से स्वागत है साथी क्लासेस के इस यूट्यूब में। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जो पढ़ाई बस एक बड़े स्तर पर चल रही है। आज का जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है कुछ अलग है। आज हम ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो ये विषय हमारे देश में काफ़ी चर्चा में और काफ़ी संवेदनशील है कि ये जो घटना हुई है हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में, इसके लिए कौन कौन से जिम्मेदार है। सबसे पहले हम इस पे ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये करके बात कर लेते हैं, हमारी जो देश की जो व्यवस्था है उसको अपने हिसाब से एनालिसिस करके खुद अपने लेवल पे बात कर लेंगे। आप देख लीजिए, आपको पता है कि हमारे देश में होता क्या है कि कोई घटना होने के बाद तब हम सतर्क होते हैं। नहीं, कोई घटना हो गई, ये किसी भी राज्य में हो सकती है और कहीं भी हो सकती है, ठीक है। हमारे देश में हर 5 साल के बाद चुनाव होती है, या लोकसभा के स्तर की, या विधानसभा के स्तर की, या स्थानीय स्तर की। और हम क्या करते हैं, तीनों स्तर पे अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं ना, ठीक है। अब दिल्ली को देखते हैं तो दिल्ली एक आपकी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश से। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ केंद्र का भी शासन है और जो आम आदमी पार्टी है उनका भी शासन है। और आम आदमी पार्टी का जो शासन है वो केंद्र स्तर के विकास वाले कार्यों में भी है और स्थानीय स्तर के विकास कार्यों में भी है। अब यहाँ फिर बातें आती है कि जब दिल्ली को अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में रूलिंग में यानी शासन करने वाले व्यवस्था में ऑपोजिशन भी है और रूलिंग पार्टी भी है। ऑपोजिशन का मतलब ये हुआ कि जो भारत की जो विपक्षी पार्टी है, इंडिया INDIA, और एनडीए की गवर्नर है। अब यह कहने का मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट का कार्य दोनों के हाथों में है। ओल्ड राजेंद्र नगर, जिसको यूपीएससी का मक्का कहा जाता है, जहां भारत से रहने वाले जितने भी जो अभ्यर्थी होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, या ओल्ड राजेंद्र नगर जाते हैं या आपके मुखर्जी नगर जाते हैं। जब ये घटना हुई, उस घटना के मात्र 3-4 दिन पहले दिल्ली में एक जगह है पटेल नगर, वहां एक यूपीएससी एस्पायरेंट्स की करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि आपको पता है कि अभी भारत में मॉनसून का समय चल रहा है, पानी हर जगह भरे होते तो तार नीचे गिरे हुए थे। वह यूपीएससी एस्पायरेंट्स पटेल नगर में उस रास्ते से क्रॉस कर रहा था, जिस कारण पानी के माध्यम से उसे करंट लग गया। अब यहां अगर आप देखेंगे, अगर इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो आपको ये लगेगा, अगर आप जो नेशनल मीडिया जो चैनल है या अलग अलग सोशल मीडिया के ग्रुप्स है, उन्होंने वहाँ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक दुष्प्रचार चल रहा है। दुष्प्रचार ये चल रहा है कि जो रियल गुनाहगार है, जिसकी रियल अकाउंटेबिलिटी बनती है इस घटना के लिए, मैं किसी के पक्ष में ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं 4-5 दिनों से कई विश्लेषण को किया हूँ, अलग अलग चीज़ों को देखा हूँ, उसके बाद ये पता चला कि हम इसके लिए किसको जिम्मेदार बना सकते हैं। तो सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी होती है। और हमारे देश में आपको पता है कि एनडीए की गवर्नमेंट है और एनडीए की गवर्नर है कहाँ, नई दिल्ली में। अगर मुख्यमंत्री के लेवल पर देखेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो भी जेल में बंद है करप्शन के चार्ज में। सुप्रीम कोर्ट कई बार यानी पिछले साल हालिया अपने निर्णय में ये कह चुकी है कि वहाँ के जो गवर्नर है और जो वहाँ की जो मुख्यमंत्री है आपस में मिलजुल के कोऑर्डिनेशन से डेवलपमेंट कार्य करें। लेकिन दोनों जो है, वहाँ के जो गवर्नर, वहाँ के जो मुख्यमंत्री अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वहाँ जो पीस रही है वहाँ की आम जनता, यानी दिल्ली की आम जनता। साथ में जितने भी इंडिया के जो टॉप न्यूज चैनल है, जो अपने आप को कहती है कि हम कुछ हैं, वो सारे नोएडा में हैं। उनके जो मेन ब्रांचेस सारे नोएडा में।
एक बात सरप्राइज आपको लग रहा होगा कि उन्हें पूरे भारत की हर खबर है, लेकिन जहां से वो अपने आप को रेगुलेट कर रही है, जहां से वे अपने आप को चला रही है, उन्हें वहां की घटना ही पता नहीं है। समझ रहे हैं ना कि देश में चल क्या रहा है। ये जो 3 बच्चे जो मारे गए हैं, यानी बेसमेंट में सबमर्ज होकर, यानी पानी में डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो यहां हमारे लिए सबसे पहले जो जिम्मेदार होते हैं दिल्ली की सरकार, क्योंकि हम उन्हें चुनते हैं विकास करने के लिए, ना कि हमें मारने के लिए। ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी राज्य में हो सकता है। कुछ पिछले साल 2023 में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, एक पुल टूट के गिर गया। उस समय गुजरात का इलेक्शन चल रहा था, 123 लोग मारे गए थे। किसी को याद है? सर्च करके यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, गूगल में सर्च कीजिए, जगह नाम मोरबी था। तो हम सभी उसी चीजों को बातें करते हैं जिससे हमें फायदा हो। जिससे किसे फायदा हो? हमें, मीन्स हमें, जहां से हमें प्रॉफिट कहां से मिल रहा है। क्योंकि हमें डेवलपमेंट प्लान से कोई मतलब नहीं है, ना हमें नेशनलिज्म से मतलब है, ना कोई अपना है, ना पढ़ाया है। और आजकल अब सोशल मीडिया पे देखेंगे तो 2 व्यक्ति का नाम आ रहा है, इसके लिए 2 ही व्यक्ति जिम्मेदार है, या डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति या अवध ओझा। अगर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के कोचिंग को देखते हैं, स्पेशल जहां से हो रहा, तो उनके कोचिंग की घटना नहीं है, और अवध ओझा सर के कोचिंग की भी घटना नहीं है। तो मतलब आता है कि उन्हें जिम्मेदार क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में ऐसे ही होता है, हमें कोई ना कोई ऐसे बलि के बकरों की जरूरत होती है जहां वेव को मोड़ा जा सके। और वैसे पता है हम बहुत भावुक इंसान है, बहुत भावुक इंसान है, किसी को दिल में लगा लेते हैं। अगर नफरत करना हो तो दिल से हटा दो। लेकिन कभी भी जीवन में याद रखिएगा, कभी फैसले लेते हो तो दिल प्लस दिमाग खोल के फैसले लीजिए। तो यहां जिम्मेदार में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले दिल्ली सरकार, वहां के गवर्नर, वहां के अरविंद केजरीवाल की सरकार, वहां की लोकल गवर्नमेंट एमसीडी, वहां की मीडिया, जो टॉप न्यूज चैनल की जो दावा करती है, आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी, एनडीटीवी, ये सारी इतने दिनों से कहां थी? जब ओल्ड राजेंद्र नगर में जब पानी वहां भर रहे थे, आपको हर जगह के बारे में पता होता है, राजस्थान के बारे में पता होता है, मणिपुर के बारे में पता होता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, हर जगह के बारे में पता है। लेकिन जहां से आप रेगुलेट हो रहे हैं, जहां से आप चल रहे हैं, उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। और साथ में वहां जो कोचिंग जो चल रही थी राव IAS की, उसके अकाउंटेबिलिटी से कौन जाएगा? लेकिन फिर भी क्या करें, हम सब इतने भावुकता इंसान हैं कि हम रियल मुद्दों को देख नहीं पाते हैं। फिर भी आपको ये कहेंगे, अच्छे नागरिक बने, अपने समस्याओं को देखे, तो समस्याओं को वास्तविक लोगों के लिए जिम्मेदार बनाए। एक और बात, अच्छे प्रतिनिधि को चुने। अगर आप अच्छे प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं ना, तो एक वास्तविक कार्य रख लीजिए कि आपके क्षेत्र में कभी समस्या आ ही नहीं सकती है। लेकिन हम सब याद रखिएगा, हम इतने जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक आधार पर बटे हुए हैं, हमारे दिमाग में विचार आएगा ही नहीं। हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। समझ पा रहे ना? तो थैंक यू। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, कहीं ना कहीं आपको ये मेरी बातें समझ आ रही होगी। थैंक यू।